हेलो भक्तों, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आज हम भक्तों बात करेंगे कार्तिक मास कथा अध्याय 7 की, जिसमें आपको कार्तिक मास अध्याय के 7 में सारा वृत्तांत सुनने को मिलेगा और भक्तों को समस्त जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए भक्तों स्मरण करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए भक्तों, नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। व्यक्ति को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्यक्ति को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्यक्ति, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा कभी भूल से नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली, किसी से ईर्ष्या इत्यादि नहीं रखनी चाहिए। किसी की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बांसी तथा झूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांस के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्यक्ति कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिससे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, के दिन ही शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंगाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशी फल, लौकी, तरबूज इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रजस्वाला, चंडाल, पापी, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्रह्मांडद्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन भी करना चाहिए। व्यक्ति को प्रतिपदा को कुम्हाड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरुणी, स्त्री चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परमल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर ग्रहण कर सकता है। देवोत्थानी एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यह करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की उसके अंग रक्षक रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता भी करते हैं। व्यक्ति मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, वहीं उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते हैं।
विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यही व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला है, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला है और धन दान की वृद्धि करने वाला है। जो भगवान विष्णु की आराधना सच्चे मन से करने वाला है, उसका महत्व बहुत अधिक बढ़ने वाला है। उसके जीवन में सुख सुविधा का आगमन होने वाला है। भक्तों, सच्ची श्रद्धा, सच्ची भावना, सच्ची निष्ठा रखकर आप व्रत का पालन किया करें, जिससे आपसे ईश्वर प्रसन्न हो जाएं और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। भक्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और ज़रूर लिखना। जय श्रीमन नारायण।